सोमनाथ मंदिर जिस पर तुर्क आक्रांता महमूद गजनवी ने हमला किया, मंदिर और शिवलिंग को तोड़ा और अकूत धन संपत्ति को लूट कर ले गया था। क्या आप जानते हैं कि सोमनाथ मंदिर को कब कब और किस किस ने कितने बार लूटा और तोड़ा? नमस्कार, आपका अपने YouTube चैनल मंथन पथ में स्वागत है। आज हम सोमनाथ मंदिर की पौराणिक कथा के साथ साथ इसके बार बार टूटने और पुनर्निर्माण के ऐतिहासिक घटनाक्रम को विस्तार से जानेंगे और समझेंगे। तो बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। गुजरात प्रांत के कठियावाड़ क्षेत्र में बैरावल बंदरगाह पर समुद्र के किनारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर स्थित है। इस स्थान को प्रभास क्षेत्र अथवा प्रभास पाटन के नाम से भी जाना जाता है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा का उल्लेख महाभारत, भगवत गीता, स्कंद पुराण आदि में किया गया है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। सोमनाथ मंदिर के विषय में पौराणिक मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था। सोमनाथ की पौराणिक कथा कुछ इस प्रकार है कि प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा से किया था, परंतु चंद्रदेव का प्रेम उनमें से एकमात्र रोहिणी के प्रति कुछ अधिक था। इस कारण से शेष 26 रानियां अपने को उपेक्षित और अपमानित अनुभव करने लगी और उन्होंने इसकी शिकायत अपने पिता प्रजापति दक्ष से की। दक्ष ने चंद्रमा को समझाया कि वह भेदभाव न करते हुए सभी के साथ सम्यक व्यवहार करे, परंतु वह नहीं माने। अतः दक्ष ने उन्हें क्षयग्रस्त होने अर्थात धीरे धीरे समाप्त होने का श्राप दे दिया। इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रदेव ने ब्रह्मा जी के कहने पर प्रभास क्षेत्र में शिवलिंग स्थापित कर भगवान शिव की घोर तपस्या की। तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने कुछ ऐसा वरदान दिया जिससे कि चंद्रमा माह में 15 दिन बढ़ता है और 15 दिन घटता है। इस प्रकार से चंद्रदेव उस श्राप से एक तरह से मुक्त हो गए। चंद्रदेव का एक नाम सोम भी है, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ हो गया। कहते हैं कि सोमनाथ के मंदिर में शिवलिंग हवा में स्थित था, अर्थात यह एक कौतूहल का विषय था। जानकारों के अनुसार यह एक वास्तुकला का अद्वितीय उदाहरण था। वास्तव में शिवलिंग चुंबकीय शक्ति से हवा में स्थित था। कहते हैं कि महमूद गजनवी इसे देखकर हतप्रभ रह गया था। सोमनाथ मंदिर के उल्लेखानुसार ईसा के पूर्व में यह मंदिर अस्तित्व में था। इसी जगह पर द्वितीय बार मंदिर का पुनर्निर्माण 649 ईस्वी में वैलवी के मैत्रिक राजाओं ने करवाया था। पहली बार इस मंदिर को 725 ईस्वी में सिंध के मुस्लिम सूबेदार अल जुनैद ने तोड़वाया था। फिर प्रतिहार राजा नागभट्ट ने 815 ईस्वी में इसका पुनर्निर्माण करवाया। इस मंदिर की महिमा और कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। अरब यात्री अल बरूनी ने अपने यात्रा वृत्तांत में इसका विवरण लिखा है। इससे प्रभावित होकर महमूद गजनवी ने 8 जनवरी 1024 ईस्वी में इस मंदिर पर हमला किया और मंदिर की सारी संपत्ति लूटकर इसको नष्ट कर दिया। तब मंदिर की रक्षा करते हुए हजारों निहत्थे लोग मारे गए, जो कि मंदिर में या तो पूजा कर रहे थे या दर्शन लाभ ले रहे थे, अथवा जो नगर के रहवासी जो मंदिर की रक्षा के लिए निहत्थे ही दौड़ पड़े थे। महमूद के मंदिर लूटने और तोड़ने के बाद गुजरात के राजा भीमदेव और मालवा के राजा भोज ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। 1093 ईस्वी में सिद्धराज जयसिंह ने भी मंदिर के निर्माण में सहयोग दिया था। 1168 में विजयेश्वर कुमारपाल और सौराष्ट्र के राजा खंगार ने भी सोमनाथ मंदिर के सौंदर्यीकरण में योगदान दिया था। सन 1297 में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खां ने गुजरात पर हमला किया। तब उसने सोमनाथ मंदिर को तोड़ दिया और सारी धन संपत्ति लूटकर ले गया। सोमनाथ मंदिर को हिंदू राजाओं ने फिर से निर्माण करवाया, लेकिन सन 1395 में गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह ने
मंदिर को फिर से तुड़वाकर सारा चढ़ावा लूट लिया। इसके बाद 1412 ईस्वी में उसके पुत्र अहमद शाह ने एक बार फिर से मंदिर को लूटा और तोड़ा। मुगल शासक औरंगजेब के समय में भी सोमनाथ मंदिर को 2 बार तोड़ा गया। पहली बार 1665 ईस्वी में और दूसरी बार 1706 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में मंदिर तोड़वाने के बाद औरंगजेब ने जब देखा कि हिंदू उस स्थान पर अभी भी पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो उसने वहां दोबारा से सेना भेजी और मंदिर को तोड़वाया और कत्लेआम करवाया। जब भारत का एक बड़ा भूभाग मराठों के अधिकार में आ गया, तब सन 1783 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने मूल मंदिर से कुछ ही दूरी पर सोमनाथ महादेव का एक और मंदिर बनवाया, जो कि आज भी स्थित है। भारत की आजादी के बाद देश के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब जूनागढ़ का दौरा किया, तो वहां पर उन्होंने एक सार्वजनिक जनसभा में सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की घोषणा की। जब के.एम. मुंशी ने सरदार पटेल के साथ मंदिर के पुनर्निर्माण का प्रस्ताव देने के लिए महात्मा गांधी से संपर्क किया, तो गांधी जी सहमत हो गए। लेकिन उन्होंने कहा कि मंदिर का निर्माण सरकार को नहीं, बल्कि मंदिर निर्माण का खर्च लोगों को वहन करना चाहिए। इसके बाद मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए सोमनाथ ट्रस्ट का गठन किया गया और इस ट्रस्ट के पहले अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल बने। 8 मई 1950 को 7वें सोमनाथ मंदिर की आधारशिला रखी गई। दिसंबर 1950 में सरदार पटेल की मृत्यु के बाद मंदिर के निर्माण की जिम्मेदारी के.एम. मुंशी के कंधों पर आ गई। के.एम. मुंशी भारत सरकार में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री भी थे। 11 मई 1951 को देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का उद्घाटन किया। यद्यपि पंडित जवाहरलाल नेहरू राजेंद्र प्रसाद के सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के उद्घाटन समारोह में जाने के खिलाफ थे। 2 मार्च 1951 को राजेंद्र प्रसाद को लिखे पत्र में नेहरू लिखते हैं कि मुझे आपका खुद को सोमनाथ के शानदार उद्घाटन समारोह से जोड़ने का विचार पसंद नहीं। यह केवल एक मंदिर का दौरा नहीं, बल्कि एक अहम समारोह में भाग लेना है, जिसके दुर्भाग्य से कई निहितार्थ हैं। मुझे लगता है कि बेहतर होगा आप इस समारोह की अध्यक्षता ना करें। हालांकि राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने नेहरू की सलाह को अनदेखा किया और समारोह में भाग लिया। सोमनाथ में प्रसाद ने अपने भाषण में कहा कि मंदिर का पुनर्निर्माण पुराने घावों को भरना नहीं था, बल्कि प्रत्येक जाति और समुदाय को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद करना था। 45 वर्षों के बाद 1 दिसंबर 1995 को सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण का कार्य पूरा हुआ। उस समय देश के राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने यह मंदिर देश को समर्पित किया। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगी। यदि पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी दबाना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।